नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़े थे कुछ क्वेश्चंस, जो कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, तो कुछ अलग हटकर के क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। देखें, पहला कॉन्सेप्ट, यदि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए हो, तो यदि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन हो तो x इज लेस देन माइनस ए, या फिर x इज ग्रेटर देन ए। ये दोनों होगा, दो x के दो मान होंगे अगर मोड ऑफ x होता है इज ग्रेटर देन ए। तो मोड ऑफ x का मतलब इसमें माइनस और प्लस दोनों हो सकता है x। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिख दी। देखिए, इसको हम एक यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये आपका 0 पॉइंट रहा, ये एक, ये दो, और यहाँ पे आप a मान लीजिए, और यहाँ पे देखिए -1, -2, और यहाँ पे आप -a मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या है? x इज लेस देन माइनस ए, एक्स इज लेस देन माइनस ए। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखिए, ये x है, यहाँ पे मान ले तो ये शामिल नहीं होगा इसमें, x इज लेस देन माइनस ए, इसमें ये शामिल नहीं होगा माइनस। ये इधर के जो मान होंगे वो x लेस देन माइनस ए में आएंगे। ठीक। और देखिए, दूसरा कह रहा है x इज ग्रेटर देन ए, x इज ग्रेटर देन ए। इसका मतलब इसमें इस तरफ के मान आएंगे, इसमें इस तरफ के मान आएंगे, क्योंकि माइनस ए इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो छोटी संख्याएं होती जाएंगी, और इधर जैसे जैसे बढ़ोगे आप बड़ी संख्या होती जाएगी। तो आपको ये याद रखना कि यदि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए है तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन माइनस ए, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा। ठीक। और दूसरा देखें, यदि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए हो तो एक्स इज लेस देन ए, या फिर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये होगा। इसको भी देखें, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखें आप, वही आप यहाँ पे नंबर मान लीजिए 0, 1, 1, 2, ए, है ना, -1, -2 और -a। अब क्या कह रहा है, x इज लेस देन ए, यानी कि लेस देन ए, तो इस तरफ होंगे इसके मान, इसके मान इस तरफ होंगे। और दूसरा कह रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए मतलब इधर की तरफ के मान होंगे आपके। तो x का मान इसके बीच में आएगा, -a और a के बीच में। अगर यहाँ पे इक्वल होता तो ये भी शामिल होता, अब इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक, सेम यही ऊपर वाले पैटर्न में है। अब देखें, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखें, इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखें क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि यदि मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 हो तो एक्स की क्या मान है। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप इसका सीधा बता सकते हैं कि आपका अगर मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, तब हमारे पास हमने क्या दो कंडीशन पड़ी थी। तब एक्स का मान या तो होगा क्या, ग्रेटर देन 3, या फिर होगा एक्स इज लेस देन -3। ये हमने यहाँ पे दो मान पढ़े थे। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम एक और देखें। यदि
यदि 2x mod of 2x minus 5 is greater than 7 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखें, अगर 2x minus 5 is greater than 7 है तो x का मान देखिए इस तरह से ही लिखना है आपको, 2x minus 5 इज ग्रेटर देन होगा 7, या फिर आपका होगा कि 2x minus 5 इज लेस देन -7। जो मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों मान हो सकते हैं उसके। तो एक 7 ले लिया, फिर हमने -7। अब देखें ये हुआ 2x इज ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो 12, तो x इज ग्रेटर देन 6, या फिर देखें 2x इज लेस देन -7, इधर जाएगा +5, तो कितना हो जाएगा -2, तो x इज लेस देन -1। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हुआ। और क्वेश्चन देखते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, यदि मॉड ऑफ 4x minus 7 नहीं 17, देखें नीचे लिख लेते हैं, यदि मॉड ऑफ 4x minus 17 इज लेस देन 5 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखें इसके लिए हमने आपको भी दो कंडीशन बताई थी कि क्या क्या हो सकता है। तो देखें ये होगा 4x minus 17 इज लेस देन 5, या फिर 4x minus 17 इज ग्रेटर देन -5। ठीक, अब देखें 4x ये इधर चल जाएगा, 17×5 22, तो x का मान है जो किससे छोटा होगा, यानी कि 4×5 = 20 और 4×5 = 20, या फिर आप कहें कि 4x minus 17 इज ग्रेटर देन -5 होता ही ना, इसको इधर ले जाइए तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का 17 तो क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो x इज ग्रेटर देन 3, ये हम कह सकते हैं। देखिए नया पैटर्न है आपका, यदि यदि x बराबर m+1, ये क्यों होगा रूट है, माइनस नहीं प्लस √m-1 अपॉन √m+1 माइनस m-1 ये हो तो x³ माइनस 3mx² प्लस 3x बराबर m होगा। ठीक, यदि आपको x बराबर ये दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि x³ माइनस 3m² प्लस 3mx² प्लस 3x बराबर क्या होगा, तो वो क्या होगा m होगा। डायरेक्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम इसका आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, फिर आपको ये एग्जांपल के थ्रू हम आपको प्रूव करवाएंगे कि ये कैसे आता है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया माइनस बराबर क्या। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया है, ये आपको दिया हुआ है।
अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें इसको आप मॉडिफाई करके m के रूप में लिखें तो देखें x बराबर m मतलब एक कम करके लिख दीजिए, देखिए 6+1, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 6-1, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 6+1, और इसको लिख सकते हैं आप 6-1। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। ठीक, अब यहाँ पे ये m हो गया आपका m+1 प्लस m-1 हो गया, m+1 माइनस m-1 हो गया। तो आप सीधा यहाँ पे कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे आप m के स्थान पे क्या 6 रखोगे तो 18 हो रहा है, बाकी वो है तो यहाँ पे हो तो m बराबर क्या है आपका यहाँ पे 6। ये आपको इस तरह से डायरेक्ट करना है। ठीक, अब देखिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू फिर हम आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि x बराबर √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11 हो तो x³ माइनस 36x² प्लस 3x का मान आपके पास क्या होगा। ये आपका इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखें इसको हम बाय मेथड आपको बता देते हैं, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा कि ये कैसे होता है। डायरेक्ट अगर आप इसका बताना चाहें तो यहाँ पे m+1 करना है ना आपको, m+1 बराबर 13 रखोगे तो m का मान कितना आ रहा है 12, तो मतलब ये 12 हो रहा है, 12 में से एक घटेगा तो 11 हो जाएगा, तो m का मान यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक, तो आप इसके बराबर में क्या लिख सकते हो, आप 12 लिख सकते हो। बट होगा कैसे, देखिए बाय मेथड देखें, x/1 मान लीजिए इसको, और इसको लिखिए आप √13, वो हाँ √13 प्लस √11 अपॉन √13 माइनस √11। अब देखिए ये क्या हो रहा है, योग अंतर का अनुपात हो रहा है। क्या हो रहा है, ये योग अंतर अनुपात। ठीक, तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए x+1 अपॉन x-1 इजिकल टू, है ना, क्यूब रूट पूरे पे लगा देते हैं 13/11। ये लिख सकते हैं हम। ये किससे लिखा है हमने, CD रूल से। CD रूल हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि CD रूल क्या होता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब देखें, अब आप इसका क्या कर दीजिए, इसका क्यूब रूट है, हटाने के लिए क्या कर दीजिए आप इसका क्यूब कर दीजिए। क्यूब करने पर क्यूब आप इसका करोगे तो x+1 का होल क्यूब अपॉन x-1 का होल क्यूब इजिकल टू 13/11। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखिए वज्र गुणा कर दीजिए आप डायरेक्ट, और इसका क्यूब करके लिख दिए। देखिए मैं डायरेक्ट क्यूब कर रहा हूँ इसका, और उसको 11 से गुणा कर देते, देखिए 11 से ही गुणा होगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये किसका हो गया, इसका हो गया, और 11 से हमने गुणा कर दिया। अब देखें इधर का, देखिए 13x³ है ना, और फिर क्या होगा -3x², फिर क्या होगा आपका +3x प्लस और -1, ये आपका आया। अब देखें क्या हो रहा है, इसको गुणा कर दीजिए, 11x³ प्लस 11×33x² प्लस 33x प्लस 11 इजकल टू 13x³ माइनस 13×39x² है ना, प्लस 13×39x माइनस 13। अब देखें 11x उधर ले जाइए आप, देखिए 2x³ बचा, 2x³ और 33 इधर जाएगा आपके, तो कितना हो जाएगा 33 और 39 72, 72x²। ठीक, और इधर ले जाइए तो 33 ये क्या इतना बच गया 6x, और बराबर ये इधर ले आइए आप 24। ये आपका यहाँ तक आया। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है, x³ माइनस
36x² प्लस 3x बराबर 12। ये आपका क्या आ गया आंसर। कितना आंसर आया आपका 12। 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना लंबा आप करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट उस मेथड को यूज करें जो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लें m+1 में। जब इस तरह का आपको फॉर्मेट दिया गया हुआ हो तो आप डायरेक्ट वहां से क्या है, जैसे यहाँ पे m+1 को इस तरह से करोगे 13 - 1 बराबर 12, तो m का मान सीधा आ रहा है आपका 12, और उसमें आप रख के देखोगे तो 12×36 भी यहाँ भी हो रहा है, तो वो समीकरण को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो m का मान आपका डायरेक्ट आ जाता है वहाँ पे 12। इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, और आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखें। अब आप डायरेक्ट करेंगे। देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका x बराबर, है ना, x बराबर आपको दिया है ³ रूट 31 प्लस ³ रूट 29 अपॉन ³ रूट 31 माइनस ³ रूट 29। ये आपको दिया हुआ है, और अब आपसे पूछ लिया जाए हो तो x³ माइनस 90x² प्लस 3x बराबर क्या होगा। ठीक, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अब आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो। देखें क्या, अब यहाँ पे आप इस 31 यहाँ पे अंतर आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट इसको m+1 से करें और देखें क्या आ रहा है। m+1 बराबर 31 रखें आप, तो m बराबर 30, तो आप सीधा कह सकते हैं कि इसका मान है जो क्या आएगा 30। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए x³ माइनस 90x² प्लस 3x माइनस 25, तो क्या होगा। तो आपको इसका मान तो पता ही है ना, कितना है आपका 30, डायरेक्ट -25 कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा 5। ये क्या है आंसर रहेगा। अगर ये पूरा आपसे पूछा जाए तो क्या होगा 5 आंसर होगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं बाय आप डायरेक्ट मेथड याद रखें जो मैंने आपको एक रिजल्ट के रूप में यहाँ पे लिखवाया है। अब हम बढ़ते हैं नए पैटर्न की ओर। देखिए हमारे रिजल्ट है, हमारा जो पहला रिजल्ट है वो देखें। यदि नहीं सॉरी डायरेक्ट लिखा, द्विघातीय व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c में a इज ग्रेटर देन 0 हो, तब तब आपका मिनिमम मान और आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम मान। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर। तो देखिए मिनिमम मान आपसे पूछा जाए तो आपके पास फॉर्मूला होता है 4ac माइनस b² अपॉन 4a, और x की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो -b/2 है। ठीक, और दूसरा आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम मान, तो इसका क्या है इनफाइनाइट यानी अनंत आपका होता है मैक्सिमम मान। दूसरा आपसे पूछा जाए द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण या व्यंजक लिख दीजिए, है ना, द्विघातीय व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c में a इज लेस देन 0 हो, तब तब आपके पास होते हैं आपका जो मिनिमम मान और मैक्सिमम मान। ये आपसे पूछा जाए तो देखें मिनिमम मान आपका होगा -इनफाइनाइट यानी सबसे छोटा मान है माइनस में, और मैक्सिमम मान आपका सेम वही फॉर्मूला रहेगा 4ac माइनस b² अपॉन 4a, और जहाँ x इजकल टू क्या होगा -b/2a। इनको आप डायरेक्ट यूज करें, आप क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल
एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 का मिनिमम मान क्या होगा, का मिनिमम मान क्या होगा। देखें x यहाँ क्या है, नहीं दिया हुआ है तो आप एक मान सकते हैं, तो ये क्या है ए, यानी ए की वैल्यू है जो 0 से बड़ी है, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, है ना, यही था। अब देखें 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, इंटू सी की वैल्यू आपके पास क्या है 18, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 18 चौक 72 माइनस 49/4, तो क्या आ गया 3 23/4, यह आपका यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं आप। दूसरा आपको एक और समीकरण आपको दी हुई है कि 9 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम मान आपसे पूछा जाए, ठीक, इसका आपसे मैक्सिमम मान पूछा जाए। अब यहाँ पे आप देखें माइनस का है, तो इसका मैक्सिमम मान के लिए सूत्र क्या रहेगा ये, अगर आपसे इसका मिनिमम मान पूछे तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट इसका मिनिमम मान हो, मिनिमम मान, और इसका अगर आपसे मैक्सिमम मान पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट हो सकता है। अब यहाँ पे देखा आप इसका मैक्सिमम है तो क्या है 4ac, तो 4 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे -1, -1 इंटू सी, सी का मान आपके पास है 9, 4ac माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है आपके पास यहाँ -4, तो -4 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ए का मान कितना है -1, तो कितना आया 9 चौक 36 और -16 अपॉन -4 कितना आया 36 6 10 52 52/4 मतलब 13, ये इसका क्या है मैक्सिमम मान, इसका क्या है 13, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इनके पैटर्न पर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपसे। देखिए अब आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 का मान किससे छोटा कभी नहीं हो सकता, इसका मान किससे छोटा कभी नहीं हो सकता। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 11 का मान किससे छोटा कभी नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वही इसका मान मतलब आपसे क्या पूछा हुआ है मिनिमम मान, यानी इससे छोटा नहीं हो सकता तो मिनिमम आपको पूछना है, तो पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया आपने 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ पे देखिए एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 11, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप अपॉन 4 इंटू ए का मान आपके पास 1, तो क्या आ रहा है आपका 11 चौक 44, 44 और -16 कितने हो गए 28, 28/4, तो आप आंसर आ गया आपका 7, मतलब ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक। दूसरा आपसे पूछा कि x माइनस 2 एक्स इंटू एक्स माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या होगा, या मिनिमम में आपसे पूछा है। इसमें इसमें भी आपको देखो क्या करना है, पहले x माइनस 2 और x माइनस 9 इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है, गुणा आप करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x और प्लस 18, ये है, मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, यहाँ पे क्या है कि वो ये यहाँ पे ए का मान क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहाँ से आपका इसका मिनिमम मान के लिए फॉर्मूला आपका होगा, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मिनिमम मान, मिनिमम आपका होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो 4 ए के स्थान पे क्या है 1, सी के स्थान पे क्या है 18, माइनस बी के स्थान पे क्या है -11, -11 का होल स्क्वायर अपॉन 4a, ठीक, कितना हो गया 18 चौक 72 माइनस 121/4, तो कितना बच गया 12 में 11 में 3 गए तो 8 और फिर 11 में 7 गए 4, है ना, इतना ही तो बचेगा नहीं,
11 में से 2 गए तो सॉरी, हाँ 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में 7 4, ये क्या हो गया माइनस का, तो आपका आ रहा है -49/4। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी। डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वास्तविक संख्या x के लिए 4 - 6x - x² का अधिकतम मूल्य बताइए, है ना। आपको अधिकतम मान बताना है इसका कि अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि इसके x का मान क्या है, माइनस, यानी a का मान क्या है, माइनस है, यानी 0 से क्या है, छोटा है। तो आप इसका जो मैक्सिमम मान आपका क्या होगा, इसके लिए आपका मैक्सिमम मान होगा 4ac - b² अपॉन 4a। जहाँ पे आपका देखिए 4 × यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, a की वैल्यू कितनी है, -1, b की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे -6, है ना, और c की वैल्यू है आपके यहाँ पे 4। ये आपके पास 4 वैल्यू है। तो अब देखिए 4, a की वैल्यू कितनी है -1, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस b², तो b कितनी है -6, इसका स्क्वायर कीजिए आप अपॉन 4 इंटू an-1। ठीक, अब देखें क्या हो रहा है, 4 × 4 = 16, यानी माइनस का 16 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन कितना हो रहा है -4, इजकल टू कितना आ रहा है 36 और 6 42 10 52, 52/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 52/4। तो आंसर क्या आएगा इसका 30। ये आपका आंसर है, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा है, आपको रेंज दे दी है x के मान की कि x -1 इज लेस देन इक्वल x इज ग्रेटर देन, सॉरी, यदि -1 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 3, और 1 इज लेस देन इक्वल y इज लेस देन इक्वल 3, तब 3y - 4x का अधिकतम मान क्या होगा। आपसे देखिए इसका अधिकतम मान पूछा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। देखिए 3y - 4x का मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान पूछा है। अब देखें आप बताइए मैक्सिमम मान आएगा कब, जब ये क्या हो आपका इसका मैक्सिमम हो और ये आपका क्या हो मिनिमम। अगर आप दोनों को मैक्सिमम मान ले लेंगे तो आपका फिर मैक्सिमम मान कैसे आएगा, और अगर आप इसको मिनिमम मान ले लेंगे और इसको मैक्सिमम मान लेंगे तो क्या है, छोटे में से बड़ा घटाएंगे आप तो क्या है फिर मिनिमम मान आएगा। अब आपको क्या याद करना है, मैक्सिमम मान, तो आपको क्या करना है कि यानी y का मान तो आपको लेना है मैक्सिमम और x का मान लेना है आपको मिनिमम। तो देखें 3 इंटू, अब y का मान देखिए, y की रेंज क्या है 1 से 3 तक, तो 3 है यहाँ पे, सबसे बड़ा मान क्या है 3, इक्वल में है ना ये, तो 3, तो ये 3 -4 इंटू, अब x का मान आपको क्या लेना है मिनिमम, तो मिनिमम आपका क्या है -1, तो ये देखिए -1, तो कितना आ गया आपका 3 × 3 = 9, 9 और -4 इंटू -1 प्लस का हो जाएगा, तो 9 और 4 13। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम मान है वो हुआ 13। और यदि आपको इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आपका इसका मिनिमम मान बताएं, देखें मिनिमम मान, अगर आपसे मिनिमम मान पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, अब उल्टा करना है। मिनिमम मान कब आएगा, जब आपका ये मिनिमम में से आप मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो मिनिमम मान आएगा। तो अब आपको क्या करना है, y का मान मिनिमम लेना है 3 इंटू, वाई का मिनिमम मान कितना है 1, तो 1 रखना है आपको, -4 इंटू, और x का भी आपको क्या लेना है मैक्सिमम मान। अब x का मैक्सिमम मान क्या है 3, तो देखें 3 -4 × 12, तो मतलब -9, इसका जो मिनिमम मान है वो -9 है और मैक्सिमम मान 13 है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। आज का जो हमने आपको पढ़ाया है, पहले आपको मोड ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन करवाए कुछ, उसके बाद हम आ गए हैं क्यूब रूट वाले क्वेश्चन बताए थे आपको कि जिसमें आपसे डायरेक्ट आप एम की वैल्यू बता सके कि बराबर में क्या आएगा, वो करवाया। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा रहा कि हमने आपको बीजीय व्यंजक दी और द्विघात व्यंजक दिया आपको, और फिर उसमें आपसे मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा, तो उसके हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाए। हम समझते हैं कि आपको यहाँ तक आराम से इजीली समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके और क्वेश्चन लेते हैं। देखें आपका क्वेश्चन है 5 माइनस 3a-b² के अधिकतम संभावित मान के लिए a अनुपात b कितना हो। तो देखें इसका सॉल्यूशन आपको क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 3a-b का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसका अधिकतम मान के लिए आपसे a अनुपात b कितना होगा ये पूछा है और आपको 4 ऑप्शन दिए हो। तो देखें अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, अधिकतम मान इसका तभी तो होगा जब इसका मान क्या होगा आपके पास 0 हो जाए। इसका मान आपके पास 0 हो जाए तभी तो अधिकतम आएगा। मतलब 5 माइनस 0 होगा तभी तो क्या है, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा 5 हो जाएगा, है ना। तो आपका ये क्या होगा, आपका अधिकतम मान होगा, यानी 3a-b का मान अगर 0 होगा तभी जाके ये क्या होगा मैक्सिमम मान होगा। दूसरा आप देखें अगर आप माइनस इसकी वैल्यू मान लीजिए 3a-b की वैल्यू 1 आ जाती है, तो 1 आ गई आपकी तो क्या आएगा 4 आएगा, तो क्या है मैक्सिमम मान थोड़ी है, कम हो रहा है ये तो। फिर देखें आप अगर मान लीजिए इसकी आप -1 ले ले वैल्यू, स्क्वायर हो रहा है तब भी क्या है 4, मतलब 5 से बड़ी कोई वैल्यू आ नहीं रही है, तो मैक्सिमम मान आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 5 तब आएगा जब 3a-b का मान क्या हो जाए आपका 0, मतलब 3a-b बराबर 0 हो जाए तब जाके इसका क्या है अधिकतम मान आएगा। तो अब देखें 3a बराबर क्या हो जाएगा b, तो a अनुपात b कितना हो गया, a अनुपात b हो गया आपका 1:3। क्या हो गया 1:3, मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x तथा y दो वास्तविक संख्याएं हैं और x प्लस वाई बराबर 8 तो x y का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स वाई का मैक्सिमम मान, ये आपसे पूछा है। अब देखें x और y की वैल्यू रखें कोई भी वैल्यू तो 8 आना चाहिए। आप देखें 7 1 7 और 1 यानी x का मान 7 और y का मान 1 रख देंगे आप तो 8 हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उनका गुणा 7 हो रहा है। दूसरा आप देखें 2 और 6 से भी कर सकते हैं आप, 2 और 6 से आप करेंगे तो क्या आ रहा है 12, गुणा करने पर क्या आ रहा है 12। यहाँ पे आपको देखो दिखा देता हूँ, देखिए x और y और एक्स वाई, ठीक। आपने पहला मान लिया 1 और 7, तो इनका गुणा कितना आ गया आपका 7। दूसरी आपने x की वैल्यू मान ली 2 और y की मान ली 6 है, तो टोटल 8 हो रहा है ना, और इसका गुणा कितना आ रहा है 12। आपने तीसरी ली 3 और 5, तो कितना हो गया 15। चौथी ली आपने 4 और 4, 4 और 4 तो कितना हो गया 16, और फिर आप लोगे 5 3, वही वापस हो रहा है 5 3 6 2 7 1, तो वही आएगा 15 12 7। तो मतलब मैक्सिमम मान कितना आ रहा है 16, और वो कब आ रहा है जब आप x और y की वैल्यू क्या ले रहे हो बराबर ले रहे हो। तो x और y का जो मैक्सिमम मान कितना हो गया 16, एक्स वाई का मैक्सिमम मान क्या हो गया 16। जब आपको x प्लस वाई का मान 8 दिया है तो उसका एक्स वाई का मैक्सिमम मान होगा 16, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ से एक बात पता लगनी चाहिए कि आपका जो जोड़ दिया हुआ है और उसका गुणा आपसे पूछ रहा है तो मैक्सिमम, तो वो तब ही होगा जब आपके ये दोनों संख्याएं बराबर हों, तो क्या है मैक्सिमम मान होगा। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए आपको दे दिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स वाई जेड का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब आप इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम मान तभी होगा ना जब ये तीनों संख्याएं बराबर होंगी। तो क्या है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीनों संख्याएं बराबर, तो 3 का भाग दे दीजिए ना आप इसमें, 5 बच गया ना, 5 × 5 × 5 मतलब 125, ये इसका क्या है मैक्सिमम मान होगा। ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 8 आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू इसका मैक्सिमम मान कितना होगा। इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो क्या करना है, 4 संख्याएं हैं भाग दे दीजिए 2, दो बार तो सबका मान क्या है 2 2 होगा, ये ना 8 हो रहा है ना, दो चारों को जोड़ने पर 2 को
4 बार जोड़ने पर 8 हो रहा है, तो उनको गुणा कर दीजिए आप। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मैक्सिमम मान होगा आपका 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 16। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए इसके आधार पर और क्वेश्चन देखते हैं आप कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1, तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का मैक्सिमम मान क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एसएससी में पूछा हुआ है। पहले हम इसको करते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए इन जब चारों को गुणा करोगे तो आप इसका मैक्सिमम मान कब आएगा, जब इनकी क्या है, सबका मान बराबर। तो आपका ये क्या है, 1/4 होगा। क्या होगा, ए बी सी डी, या ए का मान कितना हो जाएगा, 1/4। बी का मान क्या हो जाएगा, 1/4। सी का मान क्या हो जाएगा, 1/4। डी का मान क्या होगा, 1/4। तभी क्या हो रहा है, 1। ये चारों वैल्यू आपको बराबर लेनी है। तो इसमें आप 4 का भाग दे दोगे तो सबकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब आपको देखो क्या करना है। अब आपको करना है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी। देखिए क्या आ रहा है, एक इसकी वैल्यू 4 का भाग दे दो ना आप। जैसे हमने पिछले में किया, 2 दे रखे थे तो आपको 2 का भाग दे दिया था, 3 दे रखा था तो 3 का भाग दे दिया था। ठीक, अब यहाँ 4 है तो 4 का भाग दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4, बी की वैल्यू भी क्या होगी 1/4, सबके सेम होगी। ठीक है, तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है 1/4, और एक प्लस 1/4, बी की भी यही है 1/4, सी की भी यही है 1/4, और डी की भी क्या है 1/4। ठीक, कितना हो गया 5/4, है ना। 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4 गुणा 5/4, तो क्या आ गया 5/4 का होल 4। ठीक, मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इस तरह से आपको करना है, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा आपको डेप्थ में जाना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इंटू 1 प्लस डी का मैक्सिमम मान क्या होगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी के सीएचएसएल में आया हुआ है, जो 18 मार्च 2020 को हुआ था, उसमें आया था, नॉर्थ रीजन में जो हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देखो क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपको दिया हुआ है 2। इसका मैक्सिमम मान तभी होगा ना जब इसका भाग दो आप, इसके बराबर वैल्यू हो सबकी, उनका जोड़ भी 2 आएगा और उनका मैक्सिमम मान भी तभी आएगा। तो अब देखें इसकी क्या होगी, 4 का भाग देंगे, 4 संख्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगी। तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ए प्लस 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी। डायरेक्ट देखें तो 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2, ये 4 मान आपने लिख दिए। ठीक, क्या हो गया 3/2, 3/2 का होल 4, कितना हो गया 81/16। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप ऑप्शन देखें बी, आपका ऑप्शन बी सही है, 81/16। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं इस क्लास में। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और आप बने रहें हमारे साथ इसी तरह से, और अलजेब्रा में आप अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना सीख जाएंगे अगर आप हमारी कंटिन्यूस क्लास लेते हैं, एक भी क्लास स्किप नहीं करते हैं, तो आप छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।